हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि मेरे आप कैसे हो, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे का राज क्या है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, मैंने अपने स्वस्थ रहो मस्त रहो वीडियो पार्ट 4 में आपको इस स्वस्थता का राज बताते हुए गोवा क्वालिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं ये भी बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा कि हम गोवा क्वालिफिकेशन अपना कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो कल समीर सर ने हमें बहुत अच्छा अनाउंसमेंट दिया है जिसमें हमें मलेशिया ट्रिप दे दिया है। अब आप बताइए, क्या एक डायरेक्टर अपना मलेशिया ट्रिप नहीं कर सकता है? आपको सिर्फ डायरेक्टर जाना है और डायरेक्टर जाने के लिए थोड़ा डेडिकेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर डायरेक्टर जाना है तो हम सब बहुत सारे वीडियो में देख चुके होंगे कि हमें डायरेक्टर कैसे जाना है। वहाँ पर आप देखे होंगे और जैसा कि आपकी ट्रेनिंग मीटिंग भी हो रही होगी, वहाँ भी आपने देखा होगा कि आपको डायरेक्टर, अगर आप अभी कोई टाइटल में नहीं है, एडवाइज़र हैं और एडवाइज़र से आपको डायरेक्टर तक मेंटेन करना है। तो डायरेक्टर तक मेंटेन करने के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए, और अगर टीम नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये उस पार्ट 4 स्वस्थ रहो मस्त रहो वाले वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तो हम आज बात करेंगे कि हमारे मोदी केयर में जो क्वालिफिकेशन गोवा के लिए था वही क्वालिफिकेशन हमें अभी मलेशिया के लिए करना है। क्राइटेरिया दोनों की सेम है, हमें कुछ भी नया नहीं करना है उसमें। जिसमें क्वालिफिकेशन को पूरा करना है और हमें 7 महीना दिया गया है इस क्वालिफिकेशन को करने के लिए। 5 महीने में अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। मार्च तक आपके पास में समय है। सितंबर से लेकर मार्च तक आप कोई भी 5 महीना करते हैं तो इस 5 महीने में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको करना वही है, डायरेक्टर तक 1250। डायरेक्टर के ऊपर आप अगर एसडी हैं तो आपको साइड से 1000 मेंटेन करना है। डायरेक्टर एसडी तक अगर आप कर लेते हैं तो आप गोवा क्वालिफिकेशन सिर्फ 65,000 देकर जा सकते हैं। वो भी हमारे कुछ ट्रेवल फंड में इकट्ठा हो ही जाएगा। अगर हम बहुत अच्छा काम करेंगे तो उतना भी इकट्ठा हो सकता है, और अगर नहीं भी तो 65,000 तक देकर हम अपनी गोवा क्वालिफिकेशन को मलेशिया ट्रिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो गोवा जाएगा, है ना, सब मलेशिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रिप लेंगे तो हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा बड़ा होकर दिखेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ईडी से ऊपर। ईडी से ऊपर अगर आपकी क्वालिफिकेशन पीरियड है और अगर आप ईडी से ऊपर अपने टाइटल को मेंटेन करते हैं तो मात्र आप 25,000 देकर जा सकते हैं। तो 25,000 देकर जाएं, ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना। लेकिन फिर भी जो एडवाइज़र से डायरेक्टर तक हैं, एसडी तक हैं, उन्हें अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। कोशिश कैसे करनी है इस पर भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अभी सर ने इसमें प्लैटिनम और रेड डायमंड को भी ऐड कर दिया है। तो जो जिस टाइटल में है उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। हमें करना है एक टाइटल जंप करना है, और एक टाइटल जंप करने के बाद में जितना मेंटेन करना है उसको साइड से हमें मेंटेन करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इतना अच्छा क्वालिफिकेशन आया है हमारे लिए। ये क्वालिफिकेशन इजी है। अगर आप आज नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आप मलेशिया ट्रिप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप आज से मेहनत चालू कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब नेक्स्ट कोई ट्रिप आएगा और जब आपको टाइटल जंप का ऑप्शन मिलेगा कि आपका ये टाइटल था, आपने एक टाइटल आपको जंप करना है, तो आपके लिए वो क्वालिफिकेशन आसान हो जाए। तो अगले नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी आप आज से ही इस पर मेहनत करना चालू कर दीजिए। तो नेक्स्ट जब आएगा कोई ट्रिप तो आप अचीव कर लेंगे। और गोवा क्वालिफिकेशन भी आसान है। मैंने अपनी कई वीडियो में आपको बताया है कि गोवा क्वालिफिकेशन के लिए आप
अपने जो 4 लेग बना रहे हैं, इस 4 लेग में हर लेग से आप 300-300 पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप 300-300 पॉइंट हर लेग से निकालने की कोशिश करते हैं तो आपका अपना 50 पॉइंट मिलके आपका 1250 पॉइंट हो जाता है। अगर कोई 1 या 2 लेग आपको दे रहा है तो तीसरी और चौथी लेग में के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और मेहनत सही दिशा में क्यों करनी है? क्या जब तक हमारी सोच ये नहीं होती है कि हाँ संभव है, तब तक ये संभव नहीं लगती है। लेकिन जिस दिन हमारे सोच में आ जाती है कि हाँ संभव है, दूसरे भी कर रहे हैं तो मैं भी इसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तब ये आसान होने लग जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि अपने हर लेग में साइड से एक मेंटेनेंस आपका चलता रहे, और अपनी टीम को भी आप खड़ा कीजिए उसके साथ में, है ना। टीम से कंटिन्यू बात कीजिए। जब आप बात करते हैं तो बहुत जल्दी वो भी इस टारगेट को लेने लग जाते हैं। जहां वो माइलस्टोन पर पहुंचने लगते हैं वैसे ही आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई हमारे पास में टीम नहीं है, और टीम नहीं है फिर भी अगर हम गोवा क्वालिफाई करना चाहते हैं, मलेशिया ट्रिप लेना चाहते हैं, तो हमें कोई अपने पसंदीदा प्रोडक्ट पर टारगेट करना होगा। कोई 2-4 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट ऐसे हों जिस पे हम टारगेट कर सकें कि हम उसका सेल रोज करें। अगर हम रोज उसका सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और अगर रोज नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को विजिबल करने के लिए, है ना, अपने आप को विजिबल करने के लिए अभी समीर सर ने मलेशिया के लिए जो किया है उसमें आप 89,500 देकर मोदी केयर से आप मलेशिया ट्रिप ले सकते हैं। तो ये ट्रिप जब आप लेते हैं तो आप लोगों के आंखों में आते हैं कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, आखिर ये मलेशिया कैसे चला गया, किसी को पता नहीं है कि आप मलेशिया कैसे गए हैं। लेकिन जब आप मलेशिया का ट्रिप करके आते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना ये जो कर रहा है मैं भी वो करूं जिससे मुझे भी ये मिल जाए। तो अपने आप को हमें सही दिशा में विजिबल करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए मोदी केयर का एक मैजिक कॉर्नर जरूर बनाइए। अपने मोदी केयर मैजिक कॉर्नर से लोगों को विजिबल कीजिए। जब आपके पास अपनी एक दुकान है और उस दुकान का जब आप विजिबिलिटी करते हैं तभी आप किसी चीज़ में आप सक्सेस को अचीव करते हैं। तो अपने मैजिक कॉर्नर अपने घर में बनाएं, अपनी दुकान में बनाएं, लेकिन एक मैजिक कॉर्नर ज़रूर तैयार कीजिए। ये मैजिक कॉर्नर आपकी सफलता का पहला रहस्य है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैं अपने कई वीडियो में कहती हूँ कि एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे आज समीर सर ने हमें एक सिस्टम दिया है कि आप अगर खुद आओगे, 50 पॉइंट करोगे तो आप लकी ड्रॉ में शामिल होगे, 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगा। तो एक सिस्टम पर जब हम चल रहे हैं, हम वो बेनिफिट ले रहे हैं, तो मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम है अपनी टीम के साथ जूम मीटिंग करना। वो सिस्टम है अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्स और स्किन केयर की नॉलेज देना। वो सिस्टम है जो अभी हमारे पास में वेट लॉस प्रोग्राम आया है, उस प्रोग्राम के बारे में लोगों को अवेयर करना। एक सिस्टम कहता है सबसे पहले 100% सेल्फ यूज़ खुद को करना। जब तक आप सेल्फ यूज़ नहीं कर सकते हैं आप किसी को अवेयर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद में आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी टीम से बात करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी टीम नहीं है तो आप अपना नॉलेज लोगों तक देना चालू कीजिए। अगर आपके पास में वो नॉलेज ही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आपके पास अपलाइन होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। कई लोगों के कमेंट आते हैं हमारे पास अपलाइन नहीं है, डाउनलाइन नहीं। अपलाइन बेशक आपको आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, बहुत सारे मोटिवेशन देता है, जिस कारण हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होके हम आगे बढ़ते हैं।
लेकिन क्या एक सक्सेस खुद को पाने के लिए हमें दूसरे का मोटिवेशन की ज़रूरत है? तो शायद नहीं है। हम खुद ही इतने मोटिवेट हो सकते हैं कि जब हम मोटिवेटेड रहेंगे तभी हम उस काम को करेंगे। अगर आप निराश रहेंगे तो शायद आप उस काम को कभी नहीं करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो भगवान भी कहते हैं तथास्तु, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर करना है तो आपको समझना होगा कि होता है, लोग कर रहे हैं, लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। मैंने अपना फर्स्ट मंथ क्वालिफाई कर लिया है, इस बार मैं अपना सेकंड मंथ क्वालिफाई करने की तैयारी में हूँ। तो आप समझिए, अगर हम कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। किसी की बातों में मत आइए कि इतना पैसा दे के हम जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जब आप विजिबल होने लगेंगे तब लोग सोचने लगेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, यही कहूँगी कि अपने आप को विजिबल कीजिए, बार बार अपने आप को आप मोदी केयर में दिखाइए कि हाँ, हम मोदी केयर में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब आप वो दिखाने लगेंगे तभी आपकी सक्सेस आने लगेगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी लग रही है, आप अपने लोगों के साथ, आप अपनी टीम के साथ इसे शेयर करना चाहते हैं, तो इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि वो भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप अकेले हैं और कैसे आप इसे सक्सेस कर सकते हैं, मोदी केयर में इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को अकेले ही आप कैसे करके टारगेट पूरा कर सकते हैं, तो मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो में बात कही थी, स्वस्थ रहे मस्त रहे भाग 4 में, पार्ट 4 में मैंने बताया है कि आप अकेले ही अपने 1250 पॉइंट को आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो भी उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपके साथ टीम काम कर रही है तो भी वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपके साइड मेंटेन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपके आगे टीम ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, अपने आप को आगे बढ़ाइए और हमारे मलेशिया ट्रिप की क्वालिफिकेशन को ज़रूर पूरा कीजिए। थैंक यू एवरीवन।